दे पहली के दे दूसरी, उसमें उसका विकास का कोई जगह को नहीं कि मैं नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैंने अपनी विशेषता देखी, उनको सेवा में लगाया, तो आज उसका कितना बढ़िया रूप सामने आ रहा है। फिर मैं गान भी लग गया कि सीखण के गया था, मेरी कोई ट्रेनिंग थोड़ी हुई थी गान की, कोई सिखावे गुरु लोग ना, आप पे सीखते सीखते सीख गए। तो न्यू आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं, किसी ने खाना बहुत बढ़िया बनाना हुआ है, किसी ने हलवा बनाना हुआ है, किसी ने और क्यों बनाना हुआ है, किसी में और कोई विशेषता है। तो वो अपनी विशेषता जब दिखेगी जब अंतर्मुखी होगे, क्योंकि अंतर्मुखी होगे तो आप शांत हो जाओ, बाहरमुखी होगे तो आपके सांस चढ़े रहेंगे। ये मौलिक अंतर है। और पहली सीढ़ी है बाबा कहे शांत स्वरूप हो जाओ, शांति के सागर में हूँ, तुम भी शांति स्वरूप हो। शांति होगी तो उसमें घनी चीज़ दिखेंगी। एक आदमी भाग दौड़ रहा, उसने के दिखेगा, शांत बैठ जाओ, साक्षी होके देखो कितनी चीज़ दिखेंगी जो पहले नहीं दिखे थी। तो इसलिए अंतर्मुखी होके शांत स्वरूप हो जाओ और आपने बहुत सारी चीज़ दिखेंगी। और फिर बाबा की टचिंग आपने पकड़नी आ जाएगी। जब भी कोई खतरा होगा बाबा आपने टच करेगा। बाबा के हमें बच्चों के मदद के लिए बंधा हुआ हूँ, लेकिन बच्चे मेरी सुने को नहीं तो मैं क्या करूँ। ये बाबा रुके मार के तो बताओ को नहीं, क्योंकि वो तो आत्मा है, शरीर ही है, आत्मा है, वो आत्मा को टच कर देगा। लेकिन वो आपने जब महसूस होगे जब आप शांत होगे, बिल्कुल, जिसने पिन ड्रॉप साइलेंस बोले हैं ना, एक पिन्नी भी पड़ जा तो इतने शांत हो कि उसका भी खुद का सुन जा, इतने शांत हो जाओ आप। और अंतर्मुखी हो के जब आप सांस ने शांत कर लोगे, मन दिखने लग जाएगा, उस वक्त आपने बाबा की टचिंग होगी। इस टचिंग के सारे में बढ़ता रहा। ना तो मैं तो सर्विस करूँ था और किते सेंटर पर और किते मधुबन भी कम जा पाऊँ था, लेकिन टचिंग आवे थी। अकीब बाजार में गया, नींबू ले ले दड़ी, टच करा बाबा ने। ये बाढ़ से पहले की बताऊँ, बाढ़ से पहले मंडी में गया, सामान लेने तो जाऊँगा था मैं, सब्जी वगैरह। पहले नींबू पड़े हैं, ढेर है, ले ले, अच्छे लागे। जब कोई कवे है ले चल, घर ले जा तो युगल भी नू कह दिया क्यों उठा ले आया इतने, मगर ठीक से काम आ जाएंगे। फिर और के में गए तो और के में ले आए, दाल ले चलो न दड़ी, या इतनी चावल ले चल। न्यू मन बेरा ने कौन कवा है ले चल न्यू ले गया मैं। उन दिनों सिलेंडर नहीं हुआ करते, ये सटो होया करते, सटो मिट्टी का तेल तो चला करते, तो वो कार्ड तो मिला करता। तो मैं बोला कार्ड ले लेना तू, इन पड़ोसियाँ की ये ना लान दे, ले लिया होंगे। कार्ड लिया ही गणे सारे, 2 पीपे मिट्टी के तेल के लिया है, हम इकट्ठे कर लिए। फिर एक बार टचिंग आई कि ये इनमें सन बेच देने, 3-4 हो रही थी, बेचे को नहीं, किया तो और बढ़िया करने की, बेचू ना बढ़िया करना है। नारा भी अच्छा चढ़ना, गीत है ना, सुने आपने? हाँ। तो न्यू घनी इकट्ठी होगी, मुखा बेच दे। मेरा तो ऐसा लग है कि बालक भी पढ़ाई में बाधा बने, कारण यो मुखा मन ठीक नहीं लग दे, बेच दे एकदम नहीं। तो न्यू बाट देखी जाऊँ, कोई या ब्याह होगी जब अच्छे लागेंगे पीछे, इस चक्कर में नहीं पड़े। जरूर टचिंग थी कि बेच, सारी इकट्ठी एक कदम सौदा कर लिया।
और फिर बाढ़ आएगी, सारा गांव डूब गया, सबके दाने बीज गए, चारा बीज गया, लोग अपने डांगरां में छन दूध आली तो राख ली उड़े घर। अगोर किसी ने क्यों दूध पिया, अगला घी काटेगा, दूध पिएगा, वह राख ली घर। गोशे गए बीज, बेटोड़ा पड़ गए, और बाकी भेज दिए न्यून टिब्या का नहीं, उड़ान बैनी का नहीं, जिसकी रिश्तेदारी थी ले गए और घर पड़न लग गए। उस टाइम अपनी इसी कसूती मौज रही, सारा संगम युग में उन दिना की ऐसी कसूती मौज तो ईद भी है, लेकिन उस टाइम ने देखी घनी कसूती मौज रही मेरी चिटली आंगली भी नहीं बीजी, घर से बाहर नहीं निकलने की जरूरत पड़ी, ना तो दूध लैन खातिर जाया कर दी, लाशी लैन जाया कर दी, भैंस बेचा पास ना, उड़े धर देंदे बाल्टी, जो न्यू क्या कर देने, अब तन्ने तो भगवान दे देगा दूध, तन्ने तो भगवान मिल रहा है, दूध क्यों ले है तू, जबकि मोल लिया लेन खातिर कहूँ तो या बोली मारा कर दे लोग। वह आदमी कसूता खेलता, बाल्टी डेढ़ पर धर दे लाके, दादा कहे हुए ना तो बामण कहने लागे दादा ये कोई नहीं क्या कर दे, वह सागी आदमी दादा बोला, हाँ भाई बिला दूध है, क्योंकि ताता धरने गोचे नहीं, अगले दिन ते डटे नहीं, मजबूरी या समझू तो मैं भी मखा भाई के भाला होगा, बोले अपना तेरा के भाला गिरा दे दिए कि मैं देव तो या इसी रोज हमने रोटी नहीं पोई, इतने 2 महीने इतने क्यों चुकर दे, पानी भर गया बड़म बग, आन जान का राय खत्म, कोई कढ़ाया में चलता, कोई पास ट्रैक्टर चलन लगे थे, लेकिन अपनी मौज क्यों दूध इतना आ जाता, क्या रोटी पहुँचते हमें, रोज खीर चावल ले रखे थे, सटो थाए, तेल इकट्ठा कर रखा था, बस वो ईद जब समझ में आयो हो यो तो बाबा का खेल था, यो तैयारी करवाओ था अगाओ, तो आपकी सबकी मददगार है, बाबा जैसा हितैषी कोई को नहीं, और उसके लंबे चौड़े हाथ हैं, वो क्यों करे भी मदद करे, लेकिन आप उसकी टचिंग को पकड़न जोगे तो हो। मेरी ये अवस्था थी, मैं शुरू से ज्ञान होते ही 3 साल मेरी युगल तो लड़ाई कर दी रही, मैं योग बढ़ाता रहा, माया लड़ी जाएगी या करी जाए, मैं तू कर ले जो कि मैं करे, असर उसका मन ख़त्म कर दिया, सवेरे टीब्या पर जाऊं और 3 घंटे लगातार योग युक्त बाबार में, या तपस्या काम आई गई कति, तो आप भी इसमें हो जाओ अंतर्मुखी होके और इसमें जुटो, ये टाइम इतना है, हाँ लगा दे भाई भोग लगाओ।